नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उन्नाव से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर सड़क पर धू-धू कर एक पल्सर बाइक जल गई है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जहां पर आप देख सकते हैं कि काला धुआं जो है उसका गुमार देखा जा रहा है और ये बाइक सरेआम रास्ते पर अचानक से जल गई। हालांकि बाइक सवार ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई है। कोतवाली बांगरमऊ क्षेत्र के दानामऊ तिराहे का यह मामला बताया जा रहा है। अज्ञात कारणों के चलते इस बाइक में आज आग लगी है और आपको बता दें कि इस बीच आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि जो ड्राइवर है उसने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई है, लेकिन बाइक पूरी तरीके से जल चुकी है। और खबर उन्नाव से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की एक ऐसी तस्वीर कैमरे में कैद हुई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। यहां पे फार्मासिस्ट की एक शराब पार्टी चल रही है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कक्ष में स्वास्थ्य कर्मियों की शराब पार्टी की जा रही है। जन औषधि कक्ष में स्वास्थ्य कर्मियों ने ये शराब पार्टी की है और स्वास्थ्य कर्मियों में जन औषधि केंद्र कक्ष में पैक पर पैक बनाए गए। आर्या न्यूज की टीम जब पड़ताल के लिए पहुंची तो कमरे में स्वास्थ्य कर्मियों की यह हरकत कैद हुई है। स्टिंग के जरिए आर्या न्यूज के जो पत्रकार हैं यहाँ पहुंचे और स्वास्थ्य कर्मियों की यहाँ पर अभद्रता कैमरे में कैद हो गई है। यहाँ पर अभिषेक नाम के स्वास्थ्य कर्मी की पत्रकार के साथ गाली गलौज की गई और उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। पत्रकार ने जब सीएमओ को इस पूरे मामले की जानकारी दी है तो उसके बाद उन्नाव के जिला अस्पताल के जन औषधि केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों की शराब पार्टी का खुलासा हुआ। उन्नाव के उमाशंकर दीक्षित संयुक्त अस्पताल का यह मामला है और आप भी देख सकते हैं यहाँ पर ये अस्पताल का कमरा है, जहां पर इमरजेंसी ब्लॉक में ये पार्टी की जा रही थी और स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर मौजूद है। जो फार्मासिस्ट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही है नियमों की और शराब पार्टी यहाँ पर की जा रही है सरेआम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उपेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ ये स्थिति वहां पर देखने को उन्हें मिली है। उपेंद्र जी, आपको बता दें कि जो पूरा का पूरा मामला है ये उन्नाव के जिला अस्पताल का है, जहां पर जन औषधि कक्ष में जो फार्मासिस्ट है, स्वास्थ्य कर्मी है, एक शराब पार्टी की जा रही है। किसी एक फार्मासिस्ट के जन्मदिन की पार्टी मनाई जा रही है, जिसमें पैक पर पैक बनाया जा रहा है। इस पूरे वीडियो को मेरे कैमरामैन द्वारा स्वयं शूट किया गया है। जब वो वीडियो शूट कर रहा था तो वहाँ के जो फार्मासिस्ट थे उनके द्वारा कैमरामैन के साथ बदतमीजी भी की गई है और गाली गलौज किया गया। इस पूरे प्रकरण की जानकारी मेरे द्वारा जब सीएमओ को दी गई, सीएमओ ने एसीएमओ तो जांच के लिए भेजा था। जांच के टाइम जब एसीएमओ वहां पहुंचते हैं तो जांच में केवल गोल मटोल करके उस पूरे जांच को केवल ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। लेकिन अगर इस पूरे प्रकरण को अगर ठीक से देखें तो जो पूरा का पूरा प्रकरण है वो शर्मसार करने वाला है कि एक स्वास्थ्य विभाग जैसे विभाग में तो उसके कक्ष में जो स्वास्थ्य कर्मी है वो ही शराब पार्टी करते हैं। हॉस्पिटल के अंदर सर जो शराब पार्टी होना है कहीं ना कहीं बड़े शर्म की बात है। और इस पूरे प्रकरण उपेंद्र आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, दर्शकों को दिखा दें कि इमरजेंसी वार्ड का ये नजारा है और आप देख सकते हैं यहाँ एक शख्स हाथ में शराब की बोतल लिए खड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि जो स्वास्थ्य केंद्र है जहां मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं वहीं इस तरह की शराब की पार्टी की जाएगी तो मरीजों का इलाज कहाँ होगा, वो इलाज के लिए कहाँ जाए। उपेंद्र आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने इनसे बात करनी चाहिए यानी रोकने का प्रयास किया गया तो क्या कहा गया इनकी तरफ से? आपको बता दें कि जब मैं वो वीडियो शूट कर रहा था, वीडियो शूट करते समय उन जो वहाँ के फार्मासिस्ट थे, जो स्वास्थ्य कर्मी थे, उन्हें शक हो गया मेरे कैमरामैन पर कि वो वीडियो बना रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, तो कैमरामैन ने बताया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनसे हमारे कैमरामैन से बदतमीजी की गई, गाली गलौज किया गया। उनकी तरह बताया कि आप वीडियो बना रहे हो, मैं आप तमाम तरीके के अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए उस कमरे से निकाल दिया, जो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला मामला था। कहीं ना कहीं बेइज्जती भी हुई उस पत्रकार की। इस पूरे मामले को स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें बड़े ही गंभीरता से लेते हुए उन कर्मचारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए।
तो उपेंद्र, आपसे ही जानना चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, कितने लोग वहां पर थे और क्या ये सारे ही अस्पताल के कर्मचारी हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, या फिर बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे थे? बिल्कुल आपको बता दें कि जो वो कक्ष है उस कक्ष में लगभग सभी स्वास्थ्य कर्मी ही हैं और लगभग आधा दर्जन लोग, लगभग 7 से 8 लोग उस कक्ष में मौजूद हैं और सभी के सभी शराब पार्टी कर रहे हैं। लेकिन ये जो देखने वाली चीज ये है कि वो जो फार्मासिस्ट कक्ष है, जहां पर जो प्रधानमंत्री की जो प्रभावशाली योजना थी, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, जिसमें मरीजों को सस्ते दामों पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाती थी, उस कक्ष में शराब पार्टी हो रही है। और जिस उपेंद्र, आपने जब सीएमओ से बात करनी चाहिए तो क्या उन्होंने तत्काल प्रभाव से कोई कार्रवाई की है या फिर इनके नाम सामने आ पाए हैं क्या? बिल्कुल आपको बता दें कि उसमें केवल एक व्यक्ति का नाम सामने आ पाया था जो धमकियां दे रहा था, अपना नाम लेकर, अपने जो नाम था वो नाम ले लेकर वो उल्हाना दे रहा था कि जान से मार दूंगा और पता नहीं कि क्या क्या बातें वो लगातार बोल रहा था। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो सीएमओ और स्वास्थ्य महकमे की जो कार्यवाही रही है, वो कहीं न कहीं बड़ी ही लापरवाही और बड़े ही लापरवाह रही है। जिस तरीके से पूरे मामले को गोल गोल घुमाकर जो सीएमओ के द्वारा बताया गया कि वो चाय पी रहे थे, जबकि वीडियो में क्लियर है कि उनके हाथ में शराब की बोतल है। उपेंद्र, आपसे एक बात और मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो वीडियो आपने बनाया है, किस समय का ये वीडियो है, किस समय ये पार्टी हो रही थी? क्या रात की पार्टी है या फिर दिन में ही ये लोग इस तरह से शुरू हो गए थे? आपको बता दें कि जो ये घटना है लगभग शाम 5:30 से 6 के बीच की है। उस समय ये शराब पार्टी हो रही थी और साथ में दवाइयां भी बांटी जा रही हैं। उसमें वीडियो में साफ दिख रहा है कि किसी पेशेंट को साथ में दवा भी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो वर्किंग आवर्स थे, वर्किंग आवर्स में शराब पार्टी हो रही है। मरीजों ने भी उन्हें शराब पीते हुए देखा है। जो वहां पे जो हरकतें हुई सब कैमरे में कैद हुई है, सब कुछ स्पष्ट है। लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग, जैसे कि आपने बताया कि जब आप और आर्यन न्यूज की टीम जब वहां पहुंची है तो अभद्रता की गई है, क्या मरीजों के साथ भी इस तरह की कोई अभद्रता की खबर आई है? नहीं, इस तरह के कोई मामला मरीजों के साथ तो कैमरे में कैद नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ दारू पार्टी हो रही थी, जिस तरीके से वहाँ के जो कर्मचारी व्यवहार कर रहे थे, या अंदेशा लगाया जा सकता है कि मरीजों के साथ भी अभद्रता या फिर उनके साथ भी। उपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से ये नजारा दिखा दें कि यहाँ पर ये अस्पताल के अंदर का नजारा है, जहां पर इमरजेंसी ब्लॉक के अंदर फार्मासिस्ट यहाँ पर शराब पार्टी करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक फार्मासिस्ट आप देख सकते हैं, उसके हाथ में शराब की बोतल है और जब इनसे सवाल किया जाता है तो ये लोग पत्रकारों के साथ ही अभद्रता करनी शुरू कर देते हैं। अब आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ इस दौरान बात की जा रही है। और आपको बताते चलें कि जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया है कि शाम के समय का ये वीडियो है। मरीज भी इस दौरान पहुंच रहे थे वहां पर, जो मरीज के तीमारदार हैं, दवाइयां लेने भी आ रहे थे। और आप देख सकते हैं कि एक शख्स ने यहाँ से एक पैकेट से दवाई निकाल के दी भी है। यानी कि साफ तौर पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इन्हें किसी का डर नहीं है, बेखौफ तरीके से सरेआम शराब पी जा रही है। बाहर और इस तरह की जो अभद्र तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये अपने आप में काफी सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर अस्पताल में इस तरह की अगर हरकतें होने लगी तो फिर मरीज इलाज के लिए आखिर कहां जाएं। और ऐसे में सबसे बड़ा जो संदेह उठता है वो है सीएमओ के ऊपर, क्योंकि वो अस्पताल में मौजूद रहकर उन्हें ये नहीं पता कि उनके नाक के नीचे यहाँ पे अस्पताल के जो स्टाफ हैं, जो कर्मचारी हैं, वो आखिर कर क्या रहे हैं। और अगर उन्हें पता है तो ये और भी ज्यादा शर्मनाक बात हो जाती है कि अस्पताल में इस तरह की चीजों को और इस तरह नियमों के उल्लंघन को उन्होंने स्वीकृति दी हुई है कि यहाँ पर ये फार्मासिस्ट अपने मनचाहे तरीके से शराब लेकर आ रहे हैं, उसे पी जा रही है। और उन्नाव से ये घटना सामने आई है, जो आपको बता दें कि इमरजेंसी वार्ड के अंदर जो फार्मासिस्ट यानी जो दुकान है जहां पर दवाइयां मिलती है, वहां पर आप देख सकते हैं कि ये लोग बैठे हैं, शराब पी जा रही है। इस बीच तमाम तीमारदार और मरीज भी पहुंच रहे हैं दवाइयां मांगने के लिए, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को ना तो शर्म है कि ये कहां बैठे हैं, ना अपनी जगह और पद की गरिमा का इन्हें कोई ख्याल है, ना ही अस्पताल की गरिमा का कोई इन्हें ख्याल है। और यहाँ पर बेधड़क तरीके से शराब का सेवन किया जा रहा है। बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर ये अस्पताल के कर्मचारी। और जब इनसे पूछताछ की गई, जब इनसे पूछा गया कि आखिर यहाँ पर आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं ये सब, तो फिर पत्रकार के साथ ही ये अभद्रता करने से भी नहीं चूके। और हमारे संवाददाता जो वहां पहुंचे थे उपेंद्र, उनके साथ भी अभद्रता की गई है, गाली गलौज किया गया है और उन्हें वहां से भगा दिया गया।
उन्नाव से ये काफी शर्मनाक तस्वीरें इस वक्त के सामने आ रही हैं, जो अपने आप में काफी बड़ा खुलासा करती हैं। आपको ये भी बता दें कि इस बीच इस पूरी घटना की जो जानकारी है सीएमओ तक भी पहुंचाई गई, लेकिन सीएमओ अपना पल्ला झाड़ते नजर आए यहाँ पर और टाल मटोल करते हुए जवाब उन्होंने दिया, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब इस पूरी घटना को लेकर नहीं दिया गया है। हालांकि आपको ये भी बता दें, हैरानी की बात यह है कि शाम के समय इस तरह की शराब पार्टी चल रही है। ये साफ तौर पर बेखौफी का नजारा इनका दिखाती है कि किसी का डर इन्हें नहीं है कि कोई कार्रवाई हो सकती है। यानी कहीं ना कहीं अस्पताल के जो आला अधिकारी हैं उनकी भूमिका भी संदेह के दायरे में आ जाती है। यहाँ पत्रकार से बदतमीजी करने से भी ये लोग पीछे नहीं हट रहे हैं और यहाँ पर यानी कि एक अलग ही स्वास्थ्य माफिया काम कर रहा है, जो कि लोगों को दवाइयां भी दे रहे हैं। और अब इस खबर के बाद रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां बता दें आपको कि आगरा से एक खबर है। ताजनगरी आगरा के थाना एमएम गेट क्षेत्र के एसएन मेडिकल कॉलेज से एक बंदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। जैसे ही बंदी के फरार होने की जानकारी अधिकारियों को हुई तो उसके बाद जगह जगह चेकिंग शुरू की। और आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले जेल में जलेसर निवासी नीलू नाम का अपराधी, जो कि दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद था, उसको 17 अगस्त को उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में लाया गया था। यह अपराधी रीढ़ की हड्डी के दर्द से पीड़ित था और आज सुबह की यह घटना बताई जा रही है, जब सुबह 7:30 पर खाना खाने के बाद अचानक से ये जो अपराधी है पुलिस को चकमा देकर मौके से भाग निकला है। तो वहीं कैदी के अस्पताल परिसर से बाहर जाते हुए का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कैदी हाथ में एक नीले रंग का पॉलिथीन का थैला लेकर तेजी के साथ बाहर निकल जाता है। आपको बता दें कि इस बंदी के भागने की सूचना पर पुलिस अधिकारियों के अब पसीने छूट चुके हैं। आगरा और कासगंज के पुलिस के अधिकारियों ने इस घटना के बाद भागे हुए अपराधी की तलाश शुरू की और आगरा में इस अपराधी के फरार होने के बाद थाना एमएम गेट में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। पुत्र महेश, जो कि कासगंज के जिला जेल निरुद्ध था, उसके इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज लाया गया था 17 अगस्त को। उसके बाद से उसका यहाँ इलाज चल रहा था और उसके सुरक्षा में कासगंज जिला के जेल के कर्मचारीगण लगे हुए थे। 6 कर्मचारीगण यहाँ ड्यूटी पर लगे हुए थे, 2 लोग 3 पालियों में शिफ्ट में लगे हुए थे। वो आज सुबह 7:30 बजे उनकी अभिरक्षा से फरार हो गया है और उसके संबंध में उन लोगों के द्वारा थाना पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंच के जांच कर रही है। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया है। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस का आज प्रदर्शन रहा और यहाँ आपको बता दें कि इस प्रदर्शन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि झारखंड की जो सरकार है वहां प्रदर्शन करने क्यों नहीं जा रही, जहां रोज हत्या हो रही है। राहुल बाबा विदेश से इसमें भाषण देने आ रहे हैं, कमलनाथ इसमें शामिल होंगे या नहीं ये पता नहीं। साथ ही क्या ही अजीज कुरैशी सहित कई अन्य ऐसे कांग्रेस नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में अंडे का फंडा नहीं चलने दिया जाएगा और इस तरह का प्रस्ताव नहीं है और राजपत्र में भी नहीं आया है। दरअसल आपको बता दें कि आज कांग्रेस ने हल्ला बोल रैली की है और रामलीला मैदान में दिल्ली में ये प्रदर्शन किया गया। और इसी बीच मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की है। क्या कुछ कहा गया इस दौरान, आप भी सुनिए। अजीज कुरैशी सहित ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ के जाने वालों में होंगे और इसलिए मैंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा जिसमें 4 दिन बचे हैं उसमें उसके पहले ही 4 से ज्यादा लोग चले जाएंगे। उनके पांवों के नीचे जमीन नहीं, ताज्जुब है फिर भी उनको यकीन नहीं। जिस आदमी ने जिंदगी में कभी बिहार में ही बहुमत नहीं ला पाया हो, कभी अपने बलबूते पे अपनी पार्टी के बलबूते पे बिहार में ही कभी उसने सरकार नहीं बनाई हो, अब ये पलटू राम जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मोदी जी जो एक वैश्विक नेता है उनसे होड़ कर रहे हैं, जो पूरा देश जानता है कि आप इसीलिए आपने ये पलटा जो किया है इसीलिए किया है। और अब ये उनका जो हसीन सपना है वो भी रह जाएगा। वो 50 सीट या कोई भी, चाहे जितने विपक्षी दल एक हो जाए, जैसे ही चुनाव आता है तो ये इकट्ठे होते ही हैं, पर इनका अब सुपड़ा साफ होने वाला है। सारे उनने विपक्षी दल की स्थिति बताई है, सारा विपक्षी 50 ला पाएगा। लगातार सतत बैठक, नवाचार, प्रबोधन
और मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का मिलता रहता है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो आज हमारे माननीय जामवाल जी, शिव प्रकाश जी और मुरलीधर राव जी भी, तीनों हमारे प्रभारी संगठन के भी, ये सभी रहने वाले हैं, मार्गदर्शन देने वाले। मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा अंडे का फंडा, और इसे किसी भी हालत में चलने भी नहीं देंगे। ये जो विषय आया है मेरे ख्याल से भ्रम की स्थिति है, और इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन भी नहीं है और लागू भी नहीं किया जाएगा। इनकी झारखंड की में जो सरकार है ना, वहां क्यों नहीं जा रहे प्रदर्शन करने के लिए? रोज वहां पर हत्याएं हो रही हैं। दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। अचंभा ये है कि आज राहुल बाबा विदेश से आ रहे हैं उसमें भाषण देने के लिए। पता नहीं कमलनाथ जी इसमें पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, दिल्ली में हैं कि नहीं है। अभी तक तो किसी कार्यक्रम में गए नहीं है वो, और इसलिए इतना तय है कि उनकी जो पार्टी बचाने की ये कोशिश है, जो लगातार कांग्रेस टूट रही है कपिल सिब्बल जी से लेके गुलाम नबी आजाद तक, अब ये और टुकड़े टुकड़े इसके होने वाले। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में 15 लोगों को नौकरी नहीं दे पाए। एक नौकरी उनके कार्यकाल में लगी हो तो मीडिया के सामने लाके वो दिखा दें। उन्होंने घोषणा की थी बेरोजगारी भत्ता दें, ये किसी एक को दिया हो तो मीडिया के सामने लाके दिखा दें, हमारे को नहीं बताएं। 15,000 लोगों को माननीय शिवराज सिंह जी एक साथ नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। पर इसी बात की इनको पीड़ा है कि इनकी सरकार काम कैसे कर रही है। ये तो पूरे समय यही रोना रोते रहे, खजाना खाली मिला है, खजाना खाली मिला है, खजाना खाली मिला है। और हमारी सरकार बनी, उसके साथ कोरोना की विसंगति के बावजूद भी हमने करोड़ों रुपया किसानों के खाते में, मजदूरों के खाते में पहुंचाया, और उसी कड़ी में हमने रोजगार देने का, हर महीने कोई ना कोई रोजगार, हर महीने की एक दिन पूरे प्रदेश के अंदर रोजगार मेला लगता है, जिसमें लाखों बेरोजगारों को लोन और रोजगार के उन्मूलक काम दिए जाते हैं। उसी कड़ी में ये 15,000 लोगों को नियुक्ति पत्र। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे आप हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।